फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी टीचर राबिया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 की 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में रिपीट होता है। ठीक है, जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि हमने इसे प्रूव करना है। मतलब हमें एक साइड को हम सिंप्लीफाई करके दूसरी साइड हमने प्रूव करनी होती है। ठीक है, ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जिस तरह क्वेश्चन होते हैं, हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूव करना है कि ये हमारी, इसको हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर ये आना चाहिए। ये हमारा क्यूब का फार्मूला है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक्स, क्योंकि हमने इसको प्रूव करना है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। ठीक है, अब हमने इन्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमारे पास जो क्यूब का फार्मूला होता है उसमें हमारे पास फर्स्ट वैल्यू ऐसी होती है ना, एक्स प्लस वाई। अब इसमें 3 वैल्यूज़ है, इसका मतलब है एक्स प्लस वाई जेड। अब हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब हमने दूसरी वैल्यू बनाने के लिए हम इन्हें सॉल्व करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे लिखें एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये जो x है ये इन तीनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद ओमेगा y भी इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर z को भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम सबसे पहले x को करते हैं x के साथ। अब x दोनों सेम है, इनकी पावर्स ऐड होंगी, x1 और ये भी x1, क्या हो जाएगा x2 प्लस। अब x को करेंगे ओमेगा स्क्वायर y से तो क्या आएगा एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब x को करेंगे ओमेगा z के साथ तो क्या लिखेंगे एक्स जेड ओमेगा। अब देखिए मैंने x को इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ओमेगा y को इन तीनों से करेंगे। अब सबसे पहले ओमेगा y को x के साथ करते हैं तो क्या लिखेंगे एक्स वाई ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा y को ओमेगा स्क्वायर y से करते हैं। अब ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है, दोनों सेम है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ओमेगा स्क्वायर और ये 1 क्या हो जाएंगे ओमेगा क्यूब। ये ओमेगा y की 1 है और ये भी y की 1 है, y की 1 और 1 2 हो जाएगी। ठीक है, अब ओमेगा y को ओमेगा z के साथ करते हैं तो क्या आएगा ओमेगा 1 और ये भी ओमेगा 1, तो क्या हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसके साथ क्या आ जाएगा y z, ओमेगा स्क्वायर y z। ठीक है, अब हमने ओमेगा y को भी इन तीनों से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब ओमेगा स्क्वायर z को भी इन तीनों से करेंगे। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर जेड को एक्स के साथ करें तो क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स। अब ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर वाई से करते हैं तो देखिए ओमेगा स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो क्या आएगा ओमेगा 4 हो जाएगा, ओमेगा 4 और यहाँ पे वाई जेड। ठीक है, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर जेड को ओमेगा जेड से करते हैं। ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा 1 है, क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब। ये Z1 और ये भी Z1, इनकी पावर्स ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा Z स्क्वायर। ठीक है, अब हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम जो वैल्यू सेम है हम आपस में क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई की वैल्यू है। अगर हम देखा जाए ये दोनों वैल्यू सेम है ना, अगर इन दोनों में से हम एक्स वाई कॉमन ले लें, क्या ले लें एक्स वाई कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है प्लस एक्स जेड ओमेगा। ठीक है, उसके बाद ओमेगा क्यूब है। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए क्या होती है 1 होती है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। यहाँ पे क्या पुट करेंगे ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आया ओमेगा स्क्वायर वाई जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स प्लस। अब देखिए ये ओमेगा 4 है। अब ओमेगा 4 की तो हमारे पास वैल्यू नहीं है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना ओमेगा 3 ओमेगा 1। अब देखिए इसकी हमने एक पावर अलहदा कर ली ताकि हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर सके। यहाँ पे लिखेंगे वाई जेड। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको पता है क्या है 1 है, यहाँ पे जेड स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या होती है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू
-1 ये आपने याद रखनी है, ठीक है। ये हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी पुट किए हैं, अब आपको याद हो गई होंगी। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू -1 है। हम यहाँ पे लिखेंगे XY -1 प्लस, अब हमारे पास देखिए ये XZ है और हमारे पास XZ की वैल्यू है, हम देखेंगे यहाँ पे XZ ओमेगा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा Y स्क्वायर, यहाँ ओमेगा स्क्वायर YZ प्लस ओमेगा स्क्वायर ZX। अब यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर देते हैं Y1, यहाँ पे आएगा ओमेगा YZ, यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हमने पुट की थी क्यूब की 1 को Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा Z स्क्वायर, ठीक है। अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, x प्लस, ये हम इस वैल्यू को हम ऐसे लिखेंगे, उसके बाद हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, प्लस माइनस XY प्लस, अब देखिए हमारे पास ये है XZ और हमारे पास कौन सी है, ये भी ZX, मतलब ये एक ही जैसी ही वैल्यू हैं। ये ZX लिखे या XZ, दोनों सेम ही वैल्यू होती है। अब इन दोनों में देखिए, इसके साथ ओमेगा है, इसके साथ ओमेगा स्क्वायर है, इन दोनों में हम ZX अगर XZ कॉमन ले लें, हमारे पास क्या आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये इन दोनों वैल्यूज़ में से हम ले रहे हैं जो सेम है, XZ और ZX, ठीक है। इन दोनों में से हमने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे Y स्क्वायर। अब यहाँ देखिए YZ की वैल्यू है, ये भी YZ की वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें ओमेगा स्क्वायर है, इसमें ओमेगा, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी सेम वैल्यू वापस आती है ना, वही वाली। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, YZ, इसके साथ भी YZ है, इसके साथ भी YZ है। अगर हम YZ कॉमन ले लें इन दोनों वैल्यू में तो अंदर क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर, इसके साथ है प्लस इसके साथ क्या है ओमेगा, ठीक है। अब हमारे पास देखिए हमने इनमें कॉमन ले लिया, हमारे पास यहाँ बचा Z स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, x प्लस वाई प्लस Z x स्क्वायर। अब देखिए Y स्क्वायर Z स्क्वायर, हम इसे ऐसे लिख लेते हैं तरतीब से, Y स्क्वायर Z स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे माइनस XY। अब XZ है, यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी हम वैल्यू पुट करेंगे -1, ठीक है। अब ये मैंने तरतीब से लिख लिया था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी इनकी, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई प्लस Z इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर Z स्क्वायर माइनस XY। ये मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा XZ प्लस माइनस YZ, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है। ये कैलकुलेशन बहुत ही आपने तवज्जो से और आराम से करनी है, इसमें मिस्टेक्स होती हैं बच्चों से, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद कॉमन कैसे लेते हैं ये आपने तवज्जो से इसमें से इनको करना है। अब हमने यहाँ तक तो स्टेप कर लिया, अब हमारे पास प्रूफ ये करना है, ठीक है। हमारे पास क्यूब की वैल्यू अभी तक नहीं आई, अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को इन के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। एक्स को भी इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, वाई को भी, जेड को भी। हम सबसे पहले अब किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स को करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, क्या आएगा एक्स स्क्वायर क्यूब हो जाएगा। ये स्क्वायर है, इसकी पावर 1 है, 2 और 1 3। अब एक्स को करो वाई स्क्वायर से, क्या लिखोगे एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स को करो जेड स्क्वायर से तो क्या आएगा एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स को करो एक्स वाई से, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब एक्स को करो एक्स जेड से, एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स को करो वाई जेड से, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई जेड। अब देखो मैंने एक्स को इन तीनों इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम किसको करेंगे, वाई को। अब हम किसको करेंगे, वाई को। अब वाई को करो एक्स स्क्वायर के साथ तो क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर वाई। अब वाई को करो वाई स्क्वायर से तो ये वाई स्क्वायर है और ये वाई 1 है तो वाई क्या क्यूब हो जाएगा। अब वाई को करें जेड स्क्वायर से तो क्या लिखोगे वाई जेड स्क्वायर। अब वाई जेड स्क्वायर के साथ हो गया। अब वाई को करो माइनस एक्स वाई से तो माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस। अब वाई को एक्स वाई से करें, एक्स ऐसे आ जाएगा, वाई की पावर 1 है और ये भी 1 है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब वाई को करेंगे माइनस एक्स जेड से तो ये देखिए ये एक्स जेड है, ये वाई है तो माइनस एक्स वाई जेड आ जाएगा, ठीक है। अब वाई को करेंगे वाई जेड से, प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर जेड, क्योंकि इसके साथ भी वाई है इसके साथ भी वाई है तो वाई की पावर 1 और 1 2 और जेड आ जाएगा, ठीक है। अब हमने एक्स भी कर ली वाई भी कर लिया, अब हमने जेड को मल्टीप्लाई करना है। अब हम जेड को मल्टीप्लाई करते हैं, जेड को करेंगे एक्स स्क्वायर से,
क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है, क्योंकि एक्स पहले आता है ना, एक्स स्क्वायर जेड। अब जेड को वाई स्क्वायर से करते हैं तो क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर जेड, फिर जेड को जेड स्क्वायर से करें, ये स्क्वायर है ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस जेड क्यूब, ठीक है। अब हमने करना है, इसके साथ भी कर लिया, अब जेड को करेंगे एक्स वाई के साथ तो प्लस माइनस माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है। अब हमने इसके साथ कर लिया, अब हम करेंगे प्लस माइनस माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसके साथ भी कर लिया, अब लास्ट वैल्यू हमारी प्लस माइनस 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 वाई वाई जेड स्क्वायर, ये भी जेड है ये भी जेड है, माइनस वाई जेड स्क्वायर। अब ये हमने तीनों को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। आपने कैलकुलेशन बहुत ठीक है सोच समझ के करनी है, अब इसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू हमें चाहिए। अब हमें जो प्रूव करनी है वो वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब, उसके बाद वाई क्यूब, उसके बाद जेड क्यूब। अब हम इनको लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। उसके बाद हमें चाहिए एक्स वाई जेड, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड चाहिए। तो हम देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू एक्स, ये माइनस का एक्स वाई जेड है, उसके बाद ये माइनस का एक्स वाई जेड है, ये माइनस का एक्स वाई जेड है। अब ये 1 2 ये 3, अब ये तीनों माइनस के हैं तो हम इसे ऐड करेंगे ना, 1 2 3 तो ये आ जाएगा 3 एक्स वाई जेड। उसके बाद बाकी जो वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि इनकी प्लस माइनस में वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हमारे पास है एक्स जेड स्क्वायर। अब आपने ऐसी वैल्यू देखनी है जो एक्स जेड स्क्वायर हो, हम उसे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। एक्स जेड स्क्वायर के साथ हम कैंसिल कर देंगे। उसके पास हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई है, ठीक है। ये वैल्यू हमारी है जो क्या है वो सारी कैंसिल हो जाएंगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब ये एक्स जेड स्क्वायर है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, इसको आपने कैंसिल कर देना है। ये सारी वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड, ठीक है। उस हमने यही प्रूव करना था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई, इस वैल्यू से हमने निकालना। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हमने यही प्रूव करना था। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसने कहा था इसको आपने प्रूव करना है, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड। इसको हमने सॉल्व करके ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन बहुत थोड़ी सी टफ है, इसको आपने बहुत तवज्जो से करना है। अल्लाह हाफिज़।